हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनआई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन का डिस्कशन, जो कि 19 सितंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम हुआ है। उसका हम पूरा डिटेल आंसर्स बना चुके हैं। इसमें हम फटाफट सिर्फ आंसर्स बताएंगे, आप अपना अपना आंसर्स चेक कर लीजिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। और आपको अगर डिटेल में इसका आंसर्स देखना है तो हमारे वीडियोस बन चुके हैं, उसका लिंक दिया हुआ है नीचे, जाइए उसमें देखिए, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, इनके भी आपका आंसर्स मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों तक, ठीक है। मैंने डिटेल डिस्कशन कर लिया है, उस डिटेल डिस्कशन का मैं यहाँ शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ। फटाफट फटाफट आंसर्स बताऊँगा और फटाफट फटाफट एक लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो चलिए पहला से शुरू करते हैं। रिमोट कहाँ है इसका? रिमोट से करूंगा मैं, ठीक है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। रिमोट से नहीं हो रहा है क्या? कंट्रोल हो तो रहा है। हाँ, ये था डिटेल। पहले तो एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस में क्या है कि क्वेश्चंस आया है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों पार्ट से आया है। ये रख देता हूं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। फिजिकल के 3 चैप्टर से आया, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ऑब्जेक्टिव 4-4-2, सब्जेक्टिव 2 नंबर का आया है 5-4-2 और 5 नंबर में आया है 1-1-2। इनऑर्गेनिक में केमिकल का ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड 2 से आया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्टिव 27 आया है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से 26 आया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 3 2 नंबर के क्वेश्चन और 4 2 नंबर के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से 2-2 करके 5 नंबर के क्वेश्चन दोनों चैप्टर से हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 7 सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पहला है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग को पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1 D1 से लेकर 10 तक एंड S1 1 से लेकर 2 तक। तो ऑप्शन सी आंसर सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? तो इसके लिए आपको डिटेल में क्या देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्या देखना पड़ेगा उसमें? ऑर्बिटल्स में, जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं। इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा अयुग्मित है Fe+2 में। Fe+2 में 4 अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? रंगहीन, रंग किस पे डिपेंड करता है? रंग डिपेंड करता है डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन पे। जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो रंगहीन होगा। इसमें से किस में नहीं है? S3+ पे डी का इलेक्ट्रॉन नहीं है। S3+ पे क्या नहीं है? डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। S3+ में D0 आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कौन है? पैरामैग्नेटिक वही होगा जिसमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लिक्विड में कौन सा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सारे का हमने डिटेल में किया हुआ है। सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा स्कैंडियम में और निकेल में, दोनों में है, तो दोनों ही आंसर सही होगा। स्कैंडियम और 3 है, स्कैंडियम और तीनों आंसर सही है। A, C and D, इसमें तीनों आंसर सही है। इसमें क्वेश्चन में देना चाहिए नहीं है, तब आंसर होता क्या? B। नहीं है क्वेश्चन देता तो इसका आंसर होता B। इसमें तीनों आंसर A, C and D सही है। A, C and D तीनों आंसर सही है। आप में तीनों में से कोई भी आंसर दिए हैं आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। Cr2+ आयन का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? चलो, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो Cr2+ का पहले क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जो कि क्या आएगा? 4s1 3d5। उसका अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बनेगा 4s0 3d4, जो कि क्या है? डी नंबर है। 4s0 3d4 जो कि क्या है? डी नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रृंखला से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। इनमें से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का आप सारे मेटल्स को देख सकते हैं, जो कि जिसमें क्या नहीं है? Ag नहीं है। Ag का क्या है? 47 नंबर है, क्या एटॉमिक नंबर 47 में है, और आता किसमें? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु का आयन चुंबकीय आघूर्ण सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस हैज लीस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? किसमें मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2
और यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है n×n+2 रूट अंडर n×n+2 और उसका यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन। जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय होगा, ठीक है। तो उसमें से किसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हम लोग देखें सबसे ज़्यादा किस में आता है सबसे ज़्यादा आता है किस में, Fe में, और सबसे कम आता है V3+ में। तो इसमें सबसे कम पूछा है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, V3+ आंसर है। V3+ सबसे कम आंसर है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे कम किस में है, V3+, वैलेडियम +3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण धातु किस ब्लॉक से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार पहले ही भी कर लिए कि डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ट्रांजिशन मेटल आर रिलेटेड टू विच ब्लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन तत्व एक्टिनाइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एक्टिनाइड। एक्टिनाइड कहां से शुरू होता है, 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक शुरू होता है, ठीक है। तो इनमें से सबका हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, यूरेनियम का 92, कैलिफोर्नियम का 98, क्यूरियम का क्या है, सीरियम का 96, जो ये टर्बियम है उसका 65 है, जो कि आंसर होगा टर्बियम। ये किस में है, लेंथनियम है, 58 से 71 लेंथनियम का है, तो ये लेंथनियम आता टीबी, ठीक है। एक्टिनाइड में नहीं आता, लेंथनाइड में आता, ठीक है, लेंथनाइड में। नेक्स्ट देखते हैं 3d10 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, इसमें +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये प्रदर्शित हो जाता है कॉपर का, तो नहीं जिंक का, तो ये हो जाएगा जिंक +2, किसका हो जाएगा, जिंक +2। 3d 4s2 किसका होता है, जिंक का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे 4s0 बनेगा, वो होता है जिंक का, तो जिंक +2 आंसर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लोहे का ऑक्सीकरण संख्या। पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4Fe6, इसमें लोहे का एटॉमिक ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +2, ठीक है। आपको इसका डिटेल देखना है तो डिटेल वाले में चले जाइए, डिटेल को 4 पार्ट में बनाए हुए हैं हम लोग, 1 से लेकर 20, 20 से 21 से लेकर 40, 41 से लेकर 60 और 61 से लेकर 80। जिस पार्ट का आपको समझना है उस पार्ट को डिटेल में देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर, संचारक ऊर्ध्वपातन कौन है, ऊर्ध्वपातन कौन है। द फॉर्मूला ऑफ कोरेसिव सब्लिमेट इज, तो ये आपको याद रखना चाहिए, HgCl2 होता है, HgCl2। कोरोसिव सब्लिमेट किसको कहते हैं, HgCl2, HgCl2। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट पैरामैंगनीक एसिड का सही सूत्र है। पैरामैंगनीक एसिड किससे आता है, परमैंगनेट से आता है, याद रखिए MnO4 से, तो HMnO4 क्या है, परमैंगनीक एसिड है। परमैंगनीक एसिड कौन है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर परमैंगनीक एसिड, परमैंगनीक एसिड HMnO4, HMnO4 क्या है, परमैंगनीक एसिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीकृत KMnO4 का रंगहीन किया जाता है, HCl के द्वारा रंगहीन किया जाता है क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको रंगहीन कौन करता है, HCl किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट AgNO3 एक लाल औषध देता है, किसके साथ मिलकर लाल औषध देता है, K2CrO4 के साथ मिलकर क्या देता है, लाल औषध देता है, और NBr के साथ येलो औषध देता है, ठीक है। और कोई भी RX होगा उसके साथ देगा व्हाइट औषध, ठीक है। तो ये किसके साथ देता है, K2CrO4 के साथ लाल औषध देता है। AgNO3 गिव्स ए रेड प्रेसिपिटेट किसके साथ देता है, K2CrO4 के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, +4 आयन में से किसका 4f उपकोष अर्धपूर्ण है। 4f में किसका +4, यानी कि मेटल में क्या है +4, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किसका 4f आधा भरा हुआ है पूरा पूरी, तो इसमें आएगा आंसर टर्बियम, टर्बियम आधा भरा हुआ है पूरा पूरी, ठीक है। टर्बियम ये जो है इसी का बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका 5f उपकोष अर्धपूर्ण बना हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5f सबसेल हाफ फिल, किसका 5f आधा आधा भरा हुआ है। इनमें से हम लोग का आंसर किए हैं अमेरिकन एंड सीरियम, ठीक है। CM एंड AM का क्या होता है, आधा भरा हुआ है। 94 एंड 95, एटॉमिक नंबर 94 एंड 95 का 4f ऑर्बिटल आधा आधा भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 7+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले एक्टिनाइड हैं। 7+ दर्शाने वाले कौन है, NP है, PU प्लूटोनियम है और नेप्टूनियम है, ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। जिसमें भी NP और PU होगा एक साथ वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, लेकिन इसमें किसी में भी नहीं दिया हुआ है, इसके कारण से हम लोग इसको करेक्ट नहीं किया, किसी को भी क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया। लेकिन NP और PU क्या है, दोनों ही ऑप्शन
उन दोनों में ही क्या होता है एनसीईआरटी के हिसाब से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियोधर्मी लैंथेनाइड है। रेडियोधर्मी लैंथेनाइड सिर्फ एक ही है, आपको याद रखना है, ये है प्रोमेथियम। प्रोमेथियम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 61। एटॉमिक नंबर क्या है 61, प्रोमेथियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, यौगिकों का वह युग्म जो एक साथ मौजूद रह सकता है। यौगिकों का वह युग्म जो एक साथ मौजूद रह सकता है, यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर पर, जो कि इसमें सी नंबर में दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके आंसर ये क्या है एक साथ रह सकता है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चुंबकीय आघूर्ण 2.83 निम्नलिखित में से किस आयन द्वारा दर्शाया गया है। जिस भी आयन द्वारा दर्शाया जाएगा उसमें क्या होगा, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वही आंसर होगा। तो हमने सारे का अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाला है। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें है, Ni और Ti+3 दोनों में है, Ti+3 और Ni दोनों में है। ठीक है, ओह सॉरी, Ti+3 है क्या, Ti+3 है तो इसमें एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें से आंसर होगा सिर्फ Ni वाला। ठीक है, Ni वाला आंसर होगा सिर्फ, Ti+3 है तो ये क्या होगा, आंसर होगा एक Ni होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Ti+3 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डी से चला जाएगा, तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। गैडोलियम क्या है 64, एटॉमिक नंबर कितना है 64 है। जेनॉन के बाद क्या है 6s2 4f7 और 5d1 है। हाफ फिल को फुल फिल करने के लिए वो क्या करता है, डी में एक इलेक्ट्रॉन भेज देता है, जिसका आंसर इसका आंसर होगा ए। जेनॉन का कितना है 54 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 23 में। निम्नलिखित में से वह यौगिक जो अनुचुंबकीय और रंगीन दोनों रूप में से है। दोनों के लिए रंगीन होने के लिए क्या चाहिए, डी ट्रांजिशन चाहिए, और अनुचुंबकीय होने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो दोनों को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, वही आंसर होगा, जो कि इसमें से क्या है VOSO4 है, VOSO4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24। जलीय माध्यम में कौन सा सबसे कम स्थिर है। जलीय माध्यम में सबसे कम स्थिर कौन है, जलीय माध्यम में जल के साथ कौन जल्दी से रिएक्शन कर लेगा। तो सारे को हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, स्ट्रक्चर निकाला है, तो इनमें से ये स्टेबल है, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन Fe अगर Fe2 से Fe3 जाता है तो D5 होता है, हाफ फिल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, सबसे कम स्थिर कौन है, Fe+2। सबसे कम कौन है, Fe+2। ठीक है, अभी निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आसानी से अपचेत किया जा सकता है, किसको आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका कम किया जा सकता है, किसमें इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। तो इनमें से जो बाकी सब है तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यही इसी को कम किया जा सकता है, इसलिए क्या होगा आंसर सी। 29 नंबर, लोहे का सबसे अस्थिर ऑक्सीकरण है +3। लोहे का सबसे स्थिर ऑक्सीकरण क्या है, +3। आपको याद करना है, कारण क्या है, D5 ऑर्बिटल हाफ फिल रहता है, डी ऑर्बिटल क्या रहता है, हाफ फिल रहता है, डी ऑर्बिटल्स क्या रहता है, हाफ फिल रहता है। ठीक है, डी के सारे ऑर्बिटल क्या रहता है, हाफ फिल रहता है, जिसको कहते हैं हाफ फिल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल एंड फुल फिल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल। ठीक है, 27 नंबर आ जाइए। प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 bm है, अतः इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने बताया कि जितना भी होगा, ये दशमलव से पहले जितना भी होगा मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण, उतना ही क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 आंसर। नेक्स्ट आइए 28 नंबर, COCl NH3 5+2 संकुल में आयन CO का ऑक्सीकरण संख्या है। CO का ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ये विधि है, जिससे कितना आया है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या है 3। आपको इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंडी लिगेंडों का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंडी लिगेंडों का युग्म है, तो वो है CN और NO2। उभयदंडी लिगेंड किसको कहते हैं, उभयदंडी यानी कि एम्बिडिएंट लिगेंड, विच इज अ पेयर ऑफ एम्बिडिएंट लिगेंड्स अमंग द फॉलोइंग। एम्बिडिएंट किसको कहते हैं, जो दो तरफ से बॉन्ड बना सकता है, जैसे CN C के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, N के साइड से भी बना सकता है, NO2 O के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, N के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी विलयन में मोलर चालकता सबसे अधिक है। किसकी विलयन में मोलर चालकता सबसे अधिक है, तो जिसका सबसे ज्यादा आयंस बनेगा पानी में जाने के बाद उतना ही ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा आयंस किसका बनता है, ए नंबर का, जिसका कारण से क्या आंसर होगा, ए होगा। ठीक है,
क्यों ए का होगा? क्योंकि Cl4 क्या होता है, 4 आयन बनेगा और एक जो संकुल है वो एक आयन बनेगा, टोटल 5 आयन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। इसका समन्वय संख्या पूछा। समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे? कितना बॉन्ड उससे बना हुआ है। तो ये OX है, OX 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सिलेट, और टोटल 3 OX है तो बनाएगा 6 बॉन्ड, जिसके कारण से इसका आंसर क्या होगा? ए 31 का। ठीक है, 32 आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्ली टूट दिया हुआ है संकुल के अंदर में, केंद्रीय धातु का En है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द En ऑफ सेंट्रल मेटल इन NiGly2? ठीक है, तो En रूल होता है एक, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसके तहत हम लोगों ने निकाला और कितना आया है? 34 आया है। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा COX में x का सही मान होगा? x वही बता रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर कितना होगा इसका मतलब ये बता रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? En रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के तहत आएगा और इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संकर आयन प्रतिचुंबकीय है, यानी डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब कि नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो हमने सबका निकाला है, जिसके कारण से जिसमें क्या किसका होगा? निकेल CO4 का होगा, NiCO4 का होगा, जिसका क्या होगा? D8 है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से, समझे, प्रबल लिगेंड होने के कारण से इसको क्या करेगा? पेयर्ड कर देगा और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, जिसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 35 नंबर में चलते हैं। CuSO4 5H2O को किस प्रकार दर्शाया जाता है? CuSO4.5H2O इज रिप्रेजेंटेड एज, तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? CuH2O3SO4.2H2O, CuH2O3SO4.2H2O। तो ये याद रखिएगा, ये NCERT में दिया हुआ है बीच में पैराग्राफ में, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी डी और एफ से, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड से है, ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्वेश्चन है। NiC2 ये ऑक्जेलेट आयन ही है, C2O4 में Ni का समन्वय संख्या है, वही है ऑक्जेलेट आयन वाला जो पहले पूछा था, वहाँ OX लिखा हुआ था, यहाँ ऑक्जेलेट आयन का फॉर्मूला दे दिया हुआ है। इसका भी कितना आंसर होगा? 6 आंसर होगा। 3 ऑक्जेलेट आयन है तो 6 समन्वय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 ऑक्सिलरी आयन है तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा? तो सबसे ज्यादा जिसका आयन होगा वही आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा, पहले भी बता चुके हैं। डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो में जाएं, डिटेल वाले वीडियो में इसका आंसर आएगा डी नंबर। टोटल कितना आयनिक आयन बनेगा? 5, बाकी सब में उससे कम आयन बनेगा, तो सबसे ज्यादा आयनिक चालकता कौन प्रदर्शित करेगा? डी। चलिए 41 में आ जाइए, 41 बोलते 38 में आ जाइए, 41 पेज है। ठीक है, Ca का आयन का एक साथ अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए कितने EDTA अणु का आवश्यकता होगी? हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द Ca+2 आयन? तो EDTA कितना बॉन्ड बनाता है? टोटल 6 बॉन्ड बनाता है, और अष्टफलकीय बनाने के लिए भी हमको कितना बॉन्ड चाहिए? 6 बॉन्ड चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारा कितना? EDTA से काम चल जाएगा, 1 EDTA से काम चल जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं। ये EDTA का क्या है? फॉर्मूला है, पूरा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर, 39 नंबर। COH2O6 Cl2 में जलीय विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? कितने आयन उत्पन्न होंगे? Cl2 कितना है? 2 आयन यहाँ से उत्पन्न होंगे, और ये पूरा संकुल 1 आयन होगा। टोटल कितना आयन होगा? 3 आयन होगा। टोटल कितना आयन होगा? 3 आयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर। हाउ मेनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ COH2O6 Cl2? 3 आयन विल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एल्यूमिनियम का समन्वय संख्या है, एल्यूमिनियम का समन्वय संख्या है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम क्या बनाता है? FCC बनाता है, फेस सेंटर बनाता है। फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है 6। फेस सेंटर का समन्वय संख्या है 6, जिसके आंसर इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट आ जाइए पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये पहले भी आ चुका था। मैं लिगेंड्स है, लिगेंड्स कौन है? CN- लिगेंड्स है, इसमें CN- लिगेंड्स है, ये बात आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट चलिए 42। निम्नलिखित में से
किस संकुल में धातु का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज जीरो? किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है? तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद पता चला कि किसमें जीरो है, बी नंबर में जीरो है, क्योंकि इसमें एक ऐसा लिगेंड है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। ठीक है, तो CrCO6 हो जाएगा आंसर, बी नंबर 42। 43 K4FeSN वही आ गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया। आयुपेक नाम पूछा है तो इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको नहीं करना है, ये लिखा हुआ है और ये गलत है। आपका सही होगा ये पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और ये एक रूल है आयुपेक का जिसके तहत आपको ये बनाना है, तो ये आ जाएगा आंसर ए। 43 का आंसर होगा ए। ठीक है, बाकी सब भी गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। जटिल यौगिक Cu सेकेंड NH3 और PTCl4 का संभावित समायोग की कुल संख्या होगी। ये एनसीईआरटी का बुक का है। ठीक है, टोटल आएगा कितना? 5। टोटल कितना आएगा? 5। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करता है? कौन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें डिटेल में सारे बताए हैं कि कौन ज्यामितीय समवायता। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है, नहीं बनाता है, नहीं दिखाता है? तो वो है बी नंबर NiCO4, जो कि क्या है? स्क्वायर प्लेनर है और सारे ही लिगेंड उसके क्या है? समान है, जिसके आंसर वो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाता है, ज्यामितीय समवाय नहीं दिखाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर। CONH3 Cl2Cl दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये ज्यामितीय समवायता दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? ये मैंने बताया हुआ है, क्योंकि इसका डिजाइन है Ma4B2 जो कि सिस ट्रांस दिखाएगा। ठीक है, तो इसके कारण से कि इसको क्या कहेंगे? ज्यामितीय समवायता दिखाएगा, दर्शाएगा। ठीक है, तो 47 निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है? कौन प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है? जब भी क्या आएगा? ऐसा आएगा कि डबल डबल बॉन्डेड लिगेंड सब 3 जुड़ा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा? दिखाएगा। इसके अलावा सिस वाला भी दिखाएगा, तो इसमें कौन नहीं दिखाएगा? सिर्फ ट्रांस वाला नहीं दिखाएगा। ठीक है, ट्रांस वाला सिर्फ नहीं दिखाएगा, क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि ट्रांस वाला में क्या मिलेगा? POS मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, इस कारण से नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 C4FeCN6 में सम्मिश्र Fe का संकरण है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स इज। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो Fe का हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है D2sp3, इसका होता है D2sp3, जो कि हम निकाल के बताए हैं, लेकिन यहाँ पे D2sp2 लिखा हुआ है तो इसी में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, कि यही होना चाहिए था, sp3 के जगह 2 आ गया है। ठीक है, 49 नंबर CuNH3 का आकार है, इसका आकार है, कैसा आकार होगा? पहली बात तो इसका डिजाइनिंग देखने के लिए तुमको पहले देखना पड़ेगा कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वीक लिगेंड से जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? तो ये जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, जिसके आंसर इसका क्या होगा? वर्ग समतलीय होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इधर आइए। नेक्स्ट 15 नंबर, सबसे मजबूत क्षेत्र लिगेंड कौन सा है? इसमें हमने सबका अरेंजमेंट कर दिया है। सबसे कम है इसमें से, सबसे कम En, NH3, NO2 और CN सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसमें से सबसे मजबूत कौन है? CN है। ठीक है, साइनाइड है। नेक्स्ट PTPY NH3BrCl में कितने ज्यामितीय समावयी है? ये 3 है, इसको डिटेल में मैंने बता दिया है कि ये 3 है, ये 3 स्ट्रक्चर इसका बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए हम इसको हमेशा चाहिए मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड किसके बीच है? तो वो सिर्फ ए नंबर पे है, ए नंबर पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए को आंसर करेंगे। ठीक है, 53 हो गया। 53 1.73 BM यानी कि बोर मैग्नेट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा दर्शाया गया है? A magnetic moment of 1.73 BM will be shown by which one among the following? किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? तो 1.73 के लिए हम देखेंगे, यही पहले दशमलव के पहले जितना नंबर है वही होगा n का संख्या, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या, जिसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वही दर्शाएगा। इसमें से सारा का निकाल के हमने देखा, वो सिर्फ किस में आ रहा है? डी में, कॉपर वाले में आ रहा है, तो डी आंसर होगा। डी क्या होगा? आंसर होगा। कॉपर वाला क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 एथिलीन डाइब्रोमाइड किसको कहते हैं? जब भी कार्बन के दोनों साथ जुड़ा हुआ रहे तो उसको कहेंगे एथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? स्वार्ट्ज रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है? मेटल एक्सचेंज होता है, एफ का रिएक्शन होता है।
ये क्या है, इथाइल क्लोराइड। ये क्या है, AgF के साथ रिएक्शन क्या बनाया है, इथाइल फ्लोराइड बनाया है और AgCl बनाया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, श्वार्ट्ज रिएक्शन है। दो नेम रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज में, श्वार्ट्ज रिएक्शन एंड फिंकलिस्टन रिएक्शन। जिसमें से एक यहाँ दिया हुआ है तो उसको कहेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन, दिया हुआ है तो श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जेम डाइब्रोमाइड। जेमिनल हम बताए थे, जेमिनल मतलब कि एक ही कार्बन से आपको दोनों को मिलेगा, एक ही कार्बन से दोनों जुड़ा हुआ मिलेगा तो जेमिनल बोलेंगे। उसके जस्ट बगल बगल में कार्बन में होगा तो उसको विसिनल बोलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्या है, 57 नंबर दिया हुआ है एक बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ है। बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन हुआ है KCN के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इनमें से एक्स और वाई पूछा है, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है इन दिस कंपाउंड एक्स एंड वाई आर, तो ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है जिसका रिएक्शन हुआ KCN के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा और क्या होगा, Cl की जगह Cn आ जाएगा और KCl बनेगा। तो जो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें से, बी नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है, तो बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। 58 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सबसे पहली बात क्या है, मैग्नीशियम और क्या है, इन्हें नीचे ईथर है। ये ETO2 क्या है, इथॉक्सी इथेन है जो कि ईथर है, ठीक है। डाइथाइल ईथर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस ये क्या है, ईथर के वजह से आप किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना इजी है, तो इसलिए ब्रोमीन वाला प्रोडक्ट बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट आर ए बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित में अभिक्रिया में ए और बी क्या है। ए बी निकालने के लिए पहला रिएक्शन वही है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो क्या बनाएगा, Br की जगह जाके Mg लगेगा। ये हो गया पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट के लिए देखिए, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, वही क्या है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, उसके बाद क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस है, जल अपघटन, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसके इस प्रोसेस में क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो एल्डिहाइड क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कहां पे लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है बी नंबर में, बी नंबर में ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ए और बी वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन द्रव्य रहता है, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन रहता है, तो ये होगा CH3I। CH3I सबसे भारी, CH3I सबसे भारी मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ही होगा, इसलिए उसको क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 61 क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के यंत्रों में किया जाता है। यह है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CCl4 को किसमें यूज किया जाता है, अग्निशामक में यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे फॉस्फिन गैस बनता है हीट होने पे, इसलिए इसको क्या किया है, इस पे बैन है, इसको यूज नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 62, निम्नलिखित में से कौन एक संवेदनाहारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कौन है, एनेस्थेटिक कौन है, CCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से क्या होता है, आदमी में क्या आता है, थोड़ा सा एनेस्थेटिक बिहेवियर आता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, बेहोशी टाइप का होता है या फिर पता नहीं चलता, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से अल्कोहलिक KOH के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड अल्कोहलिक KOH इज। कौन इनमें से अल्कोहलिक के साथ ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे होगा E2 रिएक्शन, जिसमें के कारण हम लोग निकाले E2 रिएक्शन क्या होगा, E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगा या फिर जल्दी अभिक्रिया करेगा किसके साथ, CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड के साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ या ब्रोमोइथिन के साथ, ठीक है। SN1 अभिक्रिया कौन करता है, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का फॉलोइंग चलता है। सबसे फास्ट करता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और SN2 उसका उल्टा करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और यहाँ पे बोला है SN1 में हम देखेंगे 3 डिग्री अगर है तो 3 डिग्री ही आंसर होगा। बाकी सब क्या है, 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा, 3 डिग्री वाले में होगा। सबसे अधिक तेज होती है किस में होती है, 3 डिग्री में होती है। तो 3 डिग्री वाला ये मॉलिक्यूल है तो इसमें ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65, पी टोल्यूडीन एवं क्लोरोफॉर्म का अल्कोहलिक KOH के साथ बनता है। ये एक टेस्ट है, आइसोसाइनेट टेस्ट, और इसको कहते हैं कार्बोलामाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या करता है, प्राइमरी अमाइन के साथ क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसका आंसर होगा आइसोसाइनाइड वाला ऑप्शन, बी आंसर, ठीक है।
इसको कहते हैं पी टॉलिडिन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ये। नेक्स्ट चलिए 66 नंबर, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ पहले भी रिएक्शन किए थे, लाल औषध बनाया था ये, लेकिन यहाँ पे क्या बनाया, सफेद औषध बना रहा है। सफेद औषध कौन बनाएगा, जो भी इजीली कौन दे सकता है, अपना हेलो ग्रुप दे सकता है, तो क्या बनाएगा, सिल्वर हैलाइड बनाएगा जो कि व्हाइट होगा। तो कौन देगा हेलो ग्रुप, तो 1 डिग्री कार्बन देगा, ठीक है, इसका देना सबसे इजी है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। 67 नंबर, ये क्या है, बेंजीन के साथ क्लोरीन का लाइट के प्रेजेंस में क्या है रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा, बेंजीन का सारे डबल बॉन्ड टूट के वहाँ पे कौन जुड़ जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएंगे, और क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, और क्या होगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। और अगर ये डार्क होता और FeCl ठीक के प्रेजेंस में होता तो ये क्या बन जाता, क्लोरोबेंजीन बनता, क्या बनता, क्लोरोबेंजीन, क्या बनता, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 6 क्लोरीन 6 जगह लग जाएंगे और ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, तो क्या होगा, C6H6 C6H6Cl6, समझे, C6H6Cl6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, ये क्या दिया हुआ है, गिरना रिएजेंट CH3MgBr, CH3MgBr ऑर्गेनोमेटेलिक है, किसका कारण क्या है, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड, तो यानी ये नहीं, सॉरी, किसके बीच में है, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69, क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जाता है, जा सकता है, और क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, किससे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, तो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट का क्वेश्चन है, जो कि ऐसे तो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में आता है, लेकिन हाइड्रोफॉर्म मैंने कि एल्डिहाइड ग्रुप में, हेलो ग्रुप में भी दिया हुआ है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में दिया हुआ है, तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें कौन होगा, प्रोपेन टू ऑल ही आंसर होगा, इसका रीजन मैंने बताया हुआ है कैसे प्रोपेन टू ऑल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले आइए 17 नंबर, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस के बाद में पहले भी होता है कि COCl2 बनता है, फॉस्जीन गैस COCl2 होगा, का सामान्य नाम है, COCl2 का सामान्य नाम क्या है, फॉस्जीन, COCl2 का सामान्य नाम क्या है, फॉस्जीन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें प्राथमिक अभिक्रिया के लिए आणविकता पूछा है, 2A प्लस बी बनता है क्या, C प्लस D, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी इज, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, कोई भी प्राथमिक अभिक्रिया में जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेते हैं वही मॉलिक्यूलरिटी होता है, और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये प्राथमिक अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2A है तो 2 और 1 B 3, टोटल कितना हुआ, 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगा, आणविकता 3 हो जाएगा, इसका आणविकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्लो पढ़ा के सारे को रिकॉर्ड कर लिया है, अब फास्ट इसको क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी आंसर कर दे रहा हूँ ताकि बच्चों को अपना आंसर चेक करने में बहुत इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर T½ दिया हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है, इफ T½ इज 1/Ka देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ये एक फॉर्मूला है, इसके बेस पे आ जाता है, जिससे ऑर्डर कितना आया, 2 आया, जिससे ऑर्डर कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी। 73, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर डिस्चार्ज की गई स्पीसीज, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो कैथोड पे जमेगा पॉजिटिव आयन यानी कि धन आयन, और एनोड पे जमेगा कैटायन, ठीक है, एनोड पे जमेगा नेगेटिव चार्ज एनायन, ठीक है, तो यहाँ पे कौन जमेगा, कैटायन जमेगा, समझे। नेक्स्ट आइए 74, AgNO3 विलयन में 108 ग्राम चांदी देता है, 108 ग्राम चांदी कितना होता है, 1 मोल चांदी होता है, तो जमा करने वाली विद्युत की मात्रा होगा, 1 मोल चांदी जमा करने के लिए एक AgNO3 में Ag का मान है Ag प्लस से Ag बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल Ag बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1F 1 फैराडे, जो कि है 96,487 कूलम, जो कि आंसर है 1 फैराडे C, ठीक है, कूलम में देता तो ये देता या फिर 96500 देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 75, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है, फ्यूज NaCl, यानी कि पानी में थोड़ा सा भी अगर क्या है मोल्टन स्टेट में NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस स्टेट में है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है और जिसके कारण से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी रन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, बोला एक सेल का रेडॉक्स अभिक्रिया में व्यवहार्यता के लिए EMF होना चाहिए, फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन सेल द EMF शुड बी, फिजिबिलिटी क्या होगा, जब डेल्टा G क्या होगा, लेस देन 0 होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा जब लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा, तभी क्या होगा, रिएक्शन फिजिबल है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। अब इसका फॉर्मूला है -NFE, N तो हमेशा पॉजिटिव है, FE हमेशा पॉजिटिव है, माइनस लगा हुआ है, E लगा हुआ है, तो लेस देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, जिसके कारण से क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा पॉजिटिव, धनात्मक। नेक्स्ट चलते हैं
77 पानी में एक गैर इलेक्ट्रॉनिक के 0.5 मोल विलयन का हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु है, इसमें एन फैक्टर यूज करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी एफ का। हिमांक बिंदु हिमांक कितना होता है, नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें अनमन होगा क्योंकि ये क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म है तो इसके कारण से क्या होगा, कुछ भी मिलाने से क्या होगा, अनमन होता है। हिमांक में अनमन होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0.093 डिग्री सेल्सियस होगा, जिस कारण से इसका क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा 0.09 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 78। शुद्ध जल की मोलरता क्या है, शुद्ध जल की मोलरता क्या है, शुद्ध जल की मोलरता है 55.5 मोलर, ये हम निकाल दिए हैं, बता दिए। ठीक है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, 55.5 मोलर। ठीक है, 79 HCl एवं H2O का एजियोट्रॉपिक मिश्रण है। HCl और H2O का एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है, एक मिलाप होता है किसका, दो अलग अलग लिक्विड का, जिसके मिलने से क्या होता है कि उन दोनों का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, दोनों को हम लोग नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन मेथड से वो अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, HCl 20.2% होता है। HCl कितना होता है, 20.2% होता है, तो इसका आंसर है 20.2% है। H2O कितना होता है, 79.8% होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 80 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि इसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बना चुके हैं, इसका एक एक डिटेल क्वेश्चन का आंसर्स दिए हुए हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको अगर देखना है वो सारा सीरीज आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। जो भी सेक्शन आपको समझना है बेहतरीन तरीके से सारा समझाया गया है। ठीक है, और बहुत लंबा बना है, इसलिए इसको हम फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस उच्चतम ऑस्मोटिक दाब निम्नलिखित में से किसके 1 मोलर विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये भी क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जब भी ये मॉलिक्यूल्स किस में जाता है, वाटर में जाता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट होगा वही सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, इसमें से सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उसी का होगा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जब सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, CaCl3, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, ये 1 और ये 1 रहेगा। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल इसका बनेगा तो इसका सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये हो गया 80 क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके अलावा फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी इसमें होगा, आप आसपास सर्च करके देख लीजिएगा, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अपलोड कर रहे हैं, आप लोग इसमें समर्थन जारी दीजिए, समर्थन दीजिए लाइक्स करके, कमेंट्स करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ाकर। ठीक है, धन्यवाद। ये आज का रहा काम कंप्लीट।